क्या था? ज्ञापन नहीं देने आए हैं, विरोध प्रदर्शन है। भारतीय लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका काला दिवस मनाने आए हैं। जिस प्रकार से इस बार राज्यसभा को इन लोगों ने यूज़ किया है, सरकार ने बहुमत ना होते हुए भी, उसका विरोध करने आए हैं हम। कैसे वो अन्नदाता को लेकर के अपनी मुट्ठी के अंदर लेना चाह रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों को देना चाह रहे हैं, उसका विरोध है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म होने की ओर संकेत देती हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार जो है वही सरकार हमारा विरोध में काम कर रही है। हमारे वोट से खड़ी हुई सरकार हमारे ही अन्नदाता को पीछे धकेल रही है। आप लोग सोच भी सकते हैं भविष्य में क्या होगा। भविष्य के अंदर जो हमारा गरीब अन्नदाता है, जो किसान है, उसकी जो सारी भूमि होगी उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी जाएगी इन पूंजीपतियों के द्वारा। एक निश्चित मूल्य, न्यूनतम मूल्य ना होने के कारण जो सरकार ने लिखित में नहीं दिया है, उसके कारण क्या होगा आपको पता है? औने पौने दाम में इनकी जो फसल है वो खरीदी जाएगी और हम जो बेचारे लोग हैं जो अपने वोट से ये सरकार बनाते हैं, हम सब पूंजीपतियों का मुंह देखेंगे क्योंकि उनके ठहराए हुए पैसे पर हम लोग को खाद्यान्न और कृषि उत्पाद खरीदना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का विरोध जताने आए हैं हम कि जनता अभी भी चेत जाए, सरकार अभी भी चेत जाए कि जनता खड़ी होगी तो सरकार का हश्र बुरा होगा। पहले हम लोग गोरों से लड़े थे, अब हमारे ही स्वदेशीय गोरे तैयार हो गए हैं हमारा हनन करने, हमारा शोषण करने। इसी का विरोध दर्ज कराने आए हैं। कि कीर्ति पाठक जी खुद शहर से आती है और वो किसानों के लिए जो बयान दे रही हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कीर्ति पाठक जी को किसान के और खेती के बारे में शायद हो सकता है अच्छी नॉलेज हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का वो बयान दे रही है कि इसे काला कानून बताने की बात कह रही है। मैं बताना चाहूँगा कि स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा भी देश के अंदर ये रिपोर्ट दी गई कि जिस प्रकार देश भर में अन्य प्रकार की चीज़ों के जो निर्माण होते हैं उनको पूरे देश भर में बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध होता है, कृषि को लेकर भी वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। इन बिल के माध्यम से ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई कि किसान अपनी फसल को न केवल मंडी में भी बेच सकता है। ऐसा नहीं कि मंडी ख़त्म होगी, वो चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है, वो चाहे जिसे बेच सकता है, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे। किसान को आज़ादी मिली। आज से पहले, इन बिलों के आने से पहले, किसान अपनी फसल को मंडी में लेके जाता था, मंडी में किसान अपनी फसल को मंडी में रख देता था। व्यापारी कुछ मोनोपोली के आधार पर जो फसल का दाम तय करते थे उस दाम पर किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी। इस विधेयक के माध्यम से किसान को ये आज़ादी मिली है कि किसान अपनी फसल को जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जिस दाम पर चाहे उस दाम पर बेच सकता है। तो मैं समझता हूँ कीर्ति पाठक जी जिस प्रकार का बयान दे रही है वो किसानों को गुमराह करने वाली बात है। ऐसा नहीं है, ये बिल किसानों के हित का बिल है। इससे किसानों की जो कीमत है, फसल की कीमत है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, मैं समझता हूँ ये बिल, दोनों बिल किसानों की आय को दुगना करने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन बिलों के माध्यम से किसान एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस जो खेती है उसके आधार पे भी किसान व्यापारियों से संपर्क करके अपनी फसल को उगाने से पहले अपनी फसल का दाम निश्चित कर उस फसल की कीमत तय कर उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसकी कीमत सुरक्षित रहेगी, उसका खेती में किसी प्रकार का उसको कोई संकट नहीं रहेगा। एक दूसरा विषय और मैं आज आपने बात छेड़ी है तो मैं बताना चाहूँगा, ये लोग देश के किसानों को इस प्रकार भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती के आधार पर आगे चलकर किसानों की खेती ज़मीन हड़प ली जाएगी। मैं बताना चाहूँगा इस विधेयक में किसानों की ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है और स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री और देश की संसद ने ये निर्णय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस जो खेती होगी उसमें ज़मीन पर किसी भी प्रकार का हक़ अधिकार व्यापारी का और कंपनी का नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो वो फसल से संबंधित विवाद होगा, ज़मीन पर अधिकार किसान का होगा और वो विवाद भी आपसी सहमति से 30 दिन के अंदर पर निपटारा किया जाएगा। एसडीएम स्तर पर अगर नहीं होता है तो किसान के पक्ष में कलेक्टर और प्रशासन को फैसला लेकर किसान को न्याय देने का काम करना पड़ेगा।